कोरोना रेमेडीज के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस पर्टिकुलर आईपीओ को अगर आप प्री ओपनिंग सेशन में बेचना चाहते हैं तो उसको कब, कैसे और कितने पे जो है वो सेल करें, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, प्री ओपनिंग सेशन जो होता है वो लिस्टिंग से पहले जो होता है उसमें आप सेलिंग बिड्स एज वेल एज बाइंग बिड्स दोनों ही लगा सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो आप उस पर सेलिंग बिड लगा सकते हैं, और अगर आप उसको बाई चांस अलॉटमेंट नहीं हुई है और अगर आपको बाय करना है तो अलॉटमेंट बाय मतलब उस शेयर को बाय करने के लिए आप उसके लिए प्री ओपनिंग सेशन में बिड लगा सकते हैं। 9 बजे से लेकर 9:40 तक जो है आप बिड लगा सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो 1062 रुपीज का इसका प्राइस है उसके अगेंस्ट में सपोज 300 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है अभी चल रहा है, 1362 रुपए के आसपास की सपोज लिस्टिंग होती है। मैं ये कहता हूं कि सेम जीएमपीए उस दिन भी चल रहा होगा जिस दिन लिस्टिंग है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 15 दिसंबर मंडे को है। ठीक है, तो उस दिन के हिसाब से अगर ग्रे मार्केट देखें तो मैं ये कहता हूं कि सपोज 300 रुपए ही चल रहा है। तो अब क्या है, अब आप क्या करेंगे, अगर आपको सेलिंग बिड लगानी है जो भी आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप जो बिड है वो जो आपको प्राइस दिख रहा है या फिर जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आ रहा है उससे थोड़ा सा कम, मतलब अगर आपको लग रहा है 1362 रुपए के आसपास प्रीमियम जोड़ के आईपीओ के प्राइस में बन रहा है तो आप क्या करिए 1350 पे बिड लगाइए सेलिंग की। ठीक है, अब 1350 पे आपने बिड लगाई, उसके बाद 9:40 के बाद जो है वो प्राइस डिस्कवर हुआ, और प्राइस जो डिस्कवर हुआ सपोज जो है 1390 रुपए हुआ। ठीक है, आपने जो बिड लगाई 1350 की लगाई, आपको लग रहा था 1365 पे लिस्ट होगा, बट वो जो लिस्ट हुआ वो हुआ 1390 पे। ठीक है, तो आपका जो माल है वो पूरे का पूरा कटेगा, ऊपर वाला जो जो लिस्टिंग प्राइस है ना उसी पे ही आपका पूरे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपने बिड लगाई थी वो सारा का सारा माल आपका 1390 रुपए पे ही जो है वो निकल जाएगा, और आपके डीमेट अकाउंट में जो पैसा है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्री ओपनिंग सेशन काम करता है। अब हम रिवर्स में बात कर लेते हैं कि हमने जो बिड लगाई वो 1350 की लगाई, और अगर जो इसकी लिस्टिंग होती है वो 1340 पे होती है तो उस केस में जो है हमारी बिड जो है वो ओपन रहेगी। ठीक है, 10 बजे तक। उससे पहले हम जो है मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे, कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। अब जो है 10 बजे के बाद जब शेयर जो ट्रेड होना शुरू होगा एक्चुअल में लिस्टिंग के बाद में, तो उसके बाद में जो है हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं एज पर प्राइस फ्लक्चुएशन। तो इस तरीके से जो है प्री ओपनिंग सेशन काम करता है। अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है 25-27% के आसपास, जो कि बहुत अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट है, इसको आप बुक करके नेक्स्ट जो आईपीओज आ रहे हैं उनमें आप मूव ऑन कर जाइए। बाकी इट्स योर विश, यू वांट टू होल्ड यू कैन होल्ड, अदरवाइज यू कैन सेल। थैंक यू सो मच। कोरोना रेमेडीज का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग कब है और कितने पे होने की संभावना है, साथ ही ये भी बात करेंगे कि इसको जो है लिस्टिंग पर होल्ड करें या फिर सेल कर दें। तो मैं आपको बता दूं 1062 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में 300 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 1362 रुपए के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। और ये जो लिस्टिंग होगी ये 15 दिसंबर को होगी सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि इसके ऊपर अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद अगर आप जो है लिस्टिंग पे आप इसको होल्ड करें या सेल करें ये बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, जितने भी आईपीओस ओपन हो रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आईपीओ में आपको 25 से 30% के आसपास का गेन मिल रहा है तो वो एक बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा गेन माना जाता है। उस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट के बाद 20-30%, 25% गेन को बुक करके उससे बाहर आके और जो आईपीओज आ रहे हैं उनमें जो पैसा है वो आप लगाएं। ये मेरा पर्सनल जो है एडवाइस है आप सबको। जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो वो आप अपने खुद की रिसर्च करिए और खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो मैं तो पर्सनली भी यही जो है थ्योरी को इंप्लीमेंट करता हूं कि कोई भी आईपीओ अगर अलॉट होता है उसको लिस्टिंग पे सेल करके नेक्स्ट आईपीओ पे मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि जो फंड होता है हर एक इंसान के पास वो लिमिटेड ही होता है। ठीक है, अगर तो आपके पास एक्सेस में फंड अवेलेबल है तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही वाली बात है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं उनके पास फंड्स की जो है लिमिटेशन होती है। जैसे कि मैं भी आपको बात बताऊं तो मेरे पास भी फंड्स की लिमिटेशन है, तो मैं क्या करता हूं, फंड्स एक सपोज एक्स अमाउंट है मेरा जो मैं आईपीओ में लगाता हूं, तो वो एक्स अमाउंट तो फिक्स ही है ना। ठीक है, आने वाले टाइम में क्योंकि मेरे को कैटेगरीज भी अलग अलग रहती हैं, कभी मैं रिटेल में लगाता हूं, कभी स्मॉल एचएनआई तो कभी बिग एचएनआई, तो उसके लिए जो अमाउंट है वो उस हिसाब से चाहिए होता है अलग अलग अकाउंट्स के लिए। टोटल आई एम हैविंग 8 अकाउंट्स। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है नंबर ऑफ अकाउंट जब ज्यादा होते हैं तो पैसा भी फिर उसी हिसाब से चाहिए होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक करें, और उससे बाहर आने के बाद नेक्स्ट जो है आईपीओ आने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है,
उनमें जो है मूव ऑन करके उनमें अपनी जो एप्लीकेशन है लगाएं, उसमें अगर अलॉटमेंट मिलता है तो उसमें भी सेम फिलोसफी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी इट्स योर विश, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। आई हैड shared my opinion with you through this video. Thank you so much.